लोग बातें करेंगे मुख्तलिफ इंडिविजुअल्स के साथ और हम लोग आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं उनकी जर्नी जानते हैं मुख्तलिफ इंडिविजुअल्स की। मेरे बहुत ही मोहतरम दोस्त हैं अली जलील। अस्सलाम वालेकुम अली जलील, क्या हाल है? वालेकुम सलाम शहाब, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाए खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, सब खैरियत। तो अली आपकी कहानी से आगाज़ करते हैं। आ, आप अपनी जर्नी के बारे में फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट करें समवेयर फ्रॉम योर चाइल्डहुड और उससे आगे का ज़रा बताएं कि आपकी जर्नी कैसे रही ऑल द वे अप टू अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया शहाब आपका कि आपने मुझे मौका दिया, और इसके साथ साथ मैं मशकूर हूँ जितने भी लोग इस वक्त हमको सुन रहे हैं सैटरडे की रात को 8 बजे। आई एम श्योर दे हैड मच मोर अपीलिंग ऑप्शंस बट टू गिव अस टाइम, सो थैंक यू वेरी मच। स्टार्ट अगर आप बचपन से कह रहे हैं तो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी दास्तान की, कि माशाल्लाह 50 साल की उम्र हो गई है। तो just to put it as succinctly as possible, पैदाइश मेरी लाहौर की थी। जब 9 साल का था तो आई मूव टू कराची। फैमिली इज फ्रॉम कराची। माय फादर वाज वर्किंग इन लाहौर, बट देन इन 81 वी मूव टू कराची। 89 में फिर पढ़ाई के डीजे से मैंने अपना इंटर किया था। सेकंड ईयर के रिजल्ट से पहले एडमिशन हो गया था यूएस में, जहाँ हमारी मुलाकात हुई थी यूनिवर्सिटी में। आपने एक सेमेस्टर बाद ज्वाइन किया था हमें। अंडरग्रेड वहाँ से किया वेस्ट वर्जीनिया से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। लेकिन इंजीनियरिंग का ऐसा था कि आई वाज नेवर रियली I never had an engineer's mind. I was good at math, but not really very good in engineering, जिसका आपसे ज़्यादा शायद ही किसी को अंदाज़ा हो। तो पर वो माँ बाप की ख्वाहिशात जो थोड़ा पूरी सा कर। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा पॉज करते हैं। जो उस ज़माने में हम जैसे टीनेजर्स का जो इशू था कि क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल थे और क्यों ऐसा हुआ कि हमने एक ऐसी फील्ड चूज की जो कि माशाल्लाह हमने जीबीए के लिहाज से तो बहुत अच्छी की, लेकिन क्यों इंजीनियर्स लोग बने हालांकि अंदर से वो इंजीनियर्स नहीं थे। तो बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स ये सवाल करते हैं, तो अगर उसके ऊपर थोड़ी सी आप रोशनी डालेंगे। नहीं नहीं, एब्सोल्युटली। देखिए, आई ऑलवेज बिलीव कि फॉलो योर पैशन, फॉलो व्हाट यू आर गुड एट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंजीनियरिंग 4 साल मैं अपने लिए तो मैं समझता हूँ कि मेरे लिए वो वेस्ट थे। अगर वही 4 साल में जो है बैचलर्स कर लेता बिजनेस में, तो आई वुड हैव टेकन, आई मीन आई स्टिल टुक द सेम रूट, लेकिन वो 4 साल जो थे वो कहीं और मेरे सर्फ हो जाते, और मेरी मेंटल उसके लिए बहुत बेहतर रहता वो। तो मेरा तो यही है जितने भी स्टूडेंट्स हैं कि भाई आपकी एक तो ये देखें कि आपका पैशन क्या है, आपकी कैपेसिटी किस चीज़ की, क्योंकि अल्लाह ने हर एक का जहन मुख्तलिफ बनाया है। बाज़ लोगों का बहुत अच्छा होता है जहन इंजीनियरिंग की तरफ, बाज़ का मेडिकल की तरफ, बाज़ का बिजनेस की, इकोनॉमिक्स। आई मीन देयर आर सो मेनी फील्ड्स। Ideally, agar if you have a technical mind, so I would highly encourage students to take a technical degree. टेक्निकल डिग्री कोई भी जो है इंजीनियरिंग डिग्री हो सकती है, मेडिकल डिग्री हो सकती है, आपकी जो है उसके अलावा डेंटिस्ट्री वगैरह आप जो है उसको एनीथिंग विच इज ऑफ टेक्निकल नेचर। आर्किटेक्चर इज अ ग्रेट फील्ड टू बी इन। However, बाज़ लोगों के social sciences में जो है they are very strong. So do what you think you are good at and convince your parents accordingly. Because if you're good at what you do and if you're passionate about it, you'll be successful. I'd much rather be a very successful entrepreneur than a very bad engineer. Just because somebody in my family wants me to be an engineer is not going to make me a good engineer. So that's what I always say, and I'm a living example. अल्लाह का शुक्र है कि मैंने इंजीनियरिंग नहीं की, वरना ये जो बिल्डिंगों का नहीं होता कि जी शॉर्ट हो गई या जो है गिर गई, वो मेरी जैसे इंजीनियर नालायक होते हैं जो who end up doing that. So ये बहुत कैंडिडेटली माशाल्लाह से आपने समझाया। तो यानी बेसिकली वी शुड फॉलो आवर पैशन एंड सेकंड थिंग के पेरेंट्स को प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। यस दे शुड गाइड, लेकिन बच्चा अपने हिसाब से जानेगा, एक टीनेजर अपने हिसाब से फैसला करेगा कि मेरे लिए क्या चीज़ बेहतर है। और अभी कुछ ऐसा बता सकते हैं कि यानी इंजीनियरिंग के कौन से ऐसे कोर्सेज थे, ठीक है आप इंजीनियर नहीं थे, नहीं बन गए लेकिन प्रैक्टिसिंग इंजीनियर नहीं थे, लेकिन कौन से ऐसे कोर्सेज थे, कौन से ऐसे टीचर्स थे जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया? so from a course point of view,
I was very interested in power generation was something very interesting to me. Teacher was not very inspiring, if you remember Dr. Ram. Lekin from a field, I thought that was a very interesting field. डॉक्टर गुडमैन होते थे हमारे, आपको याद होगा जॉर्जिया टेक से उन्होंने पीएचडी किया था. ही वाज वेरी गुड. वीएलएसआई, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, वहाँ पे पढ़ाते थे. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस ज़माने में शुरू शुरू में हुआ था, तो वो so those were the courses. He was very inspiring. And I almost stayed with engineering because of him. So that's the impact a teacher can have. So these are great courses. They were very great courses, and I mean they are still relevant. आजकल जो है, what I would recommend kids, engineering में computer science is absolutely it's a great field to be in. उसमें आप बेशक प्रोग्रामिंग में आ जाएं, उसकी बहुत सी अब तो फील्ड्स आ गई हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसमें अगर आप चले जाएं, एनीथिंग टू डू विद द फाउंडेशनल कंप्यूटर साइंस is a safe bet, especially अगर आपका इसमें जो है, if you're inclined towards towards coding. आजकल जो वर्क फ्रॉम होम जो कोविड के एरा में स्टार्ट हुआ, तो मेरे ख्याल से जो कल ही मेरे एक दोस्त आए थे यूएस से, और वो भी सॉफ्टवेयर के अंदर ही काम करते हैं. तो ये जो वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट है, खासतौर पे कंप्यूटर साइंस में, क्या सिर्फ ये कंप्यूटर साइंस में एप्लीकेबल है या कोई और फील्ड्स भी हैं ऐसी टेक्निकल फील्ड्स जिसमें वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट हो सकता है या फ्रीलांसिंग का कॉन्सेप्ट हो सकता है? देखिए साहब, अब जो the future as we know it is not going to be the same. तो अब as a matter of fact अब बहुत सी companies हैं. I was just interacting with some very senior folks at Cisco as well. So everybody is looking at a mobile worker now. Okay? यानी मोबाइल वर्कर, आप जाएंगे ऑफिस, हमारे ऑफिस इस वक्त बंद है फॉर द मोस्ट पार्ट. वर्क फ्रॉम होम अब ऐसा है कि यू डोंट हैव टू बी इन द ऑफिस एवरी डे. आधी जो है वर्क फोर्स जा रही है, आधी जो है वो घर पे है. what now really needs to happen is, and what is happening now is कि जितने भी अब ये कंपनीज जो है, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट हो गई, आपकी सिस्को हो गई, Amazon हो गई, ये सारी जो है बड़ी कंपनीज, दे आर लुकिंग एट वेज ऑफ मेकिंग वर्किंग फ्रॉम होम as efficient, or even learning from home. It's not just about work, it's also about आपकी फील्ड जहाँ पे आ जाती है. Learning from home, as interactive, as effective and efficient as possible. तो ये तो जो है, this is going to be the future, and things are just going to get better and better. We were just not prepared. It just happened because of the pandemic. लेकिन उसने जो है एक्सेलरेट कर दिया है सारे प्रोसेस को, और अगले 3 से 5 साल में आप देखेंगे कि दिस इज जस्ट गोइंग टू बिकम द न्यू नॉर्म, द न्यू नॉर्मल. अच्छा अली, फिर आपने इंजीनियरिंग की अपनी वेस्ट वर्जीनिया टेक से, उसके बाद फिर आपने क्या किया, मास्टर्स? फिर मैंने मास्टर्स के लिए अप्लाई किया था, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स में एंड बिजनेस मैनेजमेंट में. ये मैंने किया था जॉर्जिया से. आप तो ग्रेजुएट होके वापस चले गए थे. आई pursued my masters, and then that was my opportunity कि जब मैं वो कर सकता था जो मैं करना चाह रहा था. तो I sort of switched from engineering and came more on social sciences पे, जबकि it's science MS किया मैंने, लेकिन उसके साथ साथ जो है उसके साथ साथ I did minor in business, and that sort of made me move into, or propelled me into the career that I ended up pursuing eventually. अभी इसके बारे में बात करते हैं, स्टैटिस्टिक्स के बारे में, कि जैसे बहुत सारे बच्चों का सवाल होता है, जैसे टीचर मुझसे पूछते हैं, एज अ सीनियर काउंसलर आप समझ लें, तो वो ये पूछते हैं कि हाउ इज मैथ एप्लीकेबल इन रियल लाइफ. अब जैसे स्टैटिस्टिक्स है, तो प्योर मैथ्स दैट इज अ टूल फॉर डूइंग अदर थिंग्स. तो जो आपने स्टार्ट्स पढ़ा, वो आपको अपनी जो मुख्तलिफ जॉब्स थी उसमें किस तरीके से उसने हेल्प किया? देखिए यार, सबसे पहले तो मैं बच्चों से यही कहूँगा कि मैथ से जो है आपको भागना नहीं चाहिए, क्योंकि आप यू कैन रन बट यू कैन नॉट हाइड. दैट्स जस्ट अ रियलिटी, राइट? किसी भी फील्ड में चले जाओ, बिजनेस में, इंजीनियरिंग में तो खैर इट्स ऑल मैथ, इवन मेडिकल साइंसेज में या बायो साइंसेज में, यू नेम इट, एंड यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम मैथ. सो इसको आप अपना दोस्त बना लें. पहली तो ये बात है, और ये गिरा से बांध लें आपके. उसके बाद, you know, I mean, then you keep going up the ladder. You have
basic math, then algebra, trigonometry, calculus, advanced calculus, all sort of things. Statistics is also a very important field. अब इसमें डिपेंड करता है आप किस फील्ड में हो। अगर तो आप बायो साइंसेज में हो तो इसकी स्टैटिस्टिक्स की या मेडिकल वगैरह में एनीथिंग विच हैज़ टू डू विथ एक्सपेरिमेंटेशन, एनीथिंग विच हैज़ टू डू विथ quantitative analysis, it is an absolutely critical skill set to have. Okay? जहाँ तक business का ताल्लुक है, I don't really use it for quantitative analysis, of course, but I have people who use it and then they would present data. So you end up making decisions based on those data points. So it is a critical field with a lot of business and scientific applications. सही। एंड आपने जैसे वेस्ट वर्जीनिया में हमारी मुलाकात की और फिर मैंने वहाँ विजिट भी किया था यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया, एंड रियली गुड टाइम, स्पेशली जो आपने एक इजिप्शियन पुलाव बनाया था समथिंग, और आपकी बहुत सारे दोस्तों से भी मुलाकात हुई, तो दैट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। और उसके बाद फिर आपने अपनी पहली जॉब वो कैसे स्टार्ट की? अच्छा, इंजीनियर वो मास्टर्स करने के बाद आई केम बैक टू पाकिस्तान. आई वाज हियर फॉर अ लिटिल व्हाइल. शुरू में तो आई काइंड ऑफ स्ट्रगल्ड फाइंडिंग अ जॉब बिकॉज जाहिर है somebody who had done applied statistics पाकिस्तान में opportunities were not there. ये बात है 1996 की, अगर आपको याद हो. So my first job was actually teaching. BCCI FAST होता था, which is now FAST ICS. तो उधर मैंने engineering courses पढ़ाना शुरू किए थे. And I taught there for about 2 semesters. And in the meantime, I was looking for roles. और फिर मेरी एक multinational होती थी, Synamet, American Home Products actually. तो उधर I started working. कोई 2-2.5 साल मैंने वहाँ पे जॉब की थी मार्केटिंग में. Then that's when I got into the whole commercial side, business side. So that was my first commercial job. तो I was the marketing planning manager. कोई 99 तक फिर मैं यहाँ पे रहा था पाकिस्तान. And then I decided to move back to the US. So 99 के December, just before December, October में I moved back. And I then pursued my career. वहाँ पे फिर जो है I got a job in Compaq Computers होता था, which was one of the biggest computer companies in the world at that time. वो HP ने acquire कर दिया. As a matter of fact, I was still with. कि Compaq अब exist करता है कि नहीं, तो अच्छा वो आपने क्लैरिफाई कर दिया। हाँ नहीं, Compaq अब नहीं करता. It was one of the biggest companies. HP और Compaq होते थे सबसे बड़े, और IBM होता था. 3 थे. IBM को Lenovo ने खरीद लिया, Compaq को HP ने ले लिया. As a matter of fact, when I resigned, because उसके बाद मुझे Microsoft में नौकरी मिल गई थी. This was in Houston में होता था Compaq का headquarter. So I was living in Houston. तो वहीं पे मुझे जो है फिर I was working for Compaq. And जब इनकी acquisition हो गई थी HP के साथ, and I was doing business development at that time, I knew कि I'm not going to be having a job. And this is something I want to take a few minutes because I think it's very there are some learnings in this whole thing. तो हुआ ये था, and the reason why I'm telling you this is because जितने भी इस पर जो है listeners, खास तौर पे young ones, उनको जो है you will have to experience, you will come across some really tough times. मेरे साथ ये हुआ था ज़माने में शाहब, तो आप ये समझो कि 2001 की बात है. 9/11 हुआ, राइट? आपको याद होगा. I was in Houston at that time. 9/11 से कोई 3 दिन पहले जो है Compaq ने अनाउंस किया कि हम जो है मर्ज कर रहे हैं HP के साथ. Okay? So this was about 6th or 5th of September. उस ज़माने में मेरा बेटा जो था, छोटा बड़ा वाला, अब तो माशाल्लाह जवान हो गया, वो 2 साल का था. एंड मेरी बेटी से तब पैदा हुई थी. शी वाज 11 days old. 14 अगस्त की उसकी पैदाइश थी और कोई महीने की भी नहीं हुई थी. सो इमेजिन बीइंग अ यंग फादर ऑफ 2 चिल्ड्रन, आई गेट दिस न्यूज़ कि जी जिस कंपनी के लिए मैं काम कर रहा हूँ वो मर्ज हो रही है, विच मेंट के जब अमेरिका में मर्ज होती हैं कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज, तो काफ़ी उसमें जो है उसके बाद मार धाड़ होती है. सो यू आर प्रिटी एश्योर्ड कि तुम्हारी जॉब नहीं रहेगी. सो दैट वाज रियली टफ टाइम फॉर मी. अब मैं क्या, अच्छा वो तो दैट वाज बैड इनफ. 9/11 हो जाता. मेरा नाम क्या है, मोहम्मद अली जलील, अमेरिका में मैं रह रहा हूँ. व्हाट ऑप्शंस डू आई हैव,
right? So it was a very tough time for me. So I said I have two options. एक तो ये है कि I continue to look for a job, and this is after Y2K bust जब हुआ था IT का. Worst time to find a job in IT. Uh, Worst time to be a Muslim in the US, right? Um, and having a young family, and at a time when you know you're most probably are going to lose your job. So I had two options. One was to keep looking. Second was कि I go back to school. तो शायद तुम्हें नहीं पता हो कि मैंने कहा कि अच्छा मैं अगर MBA अब कर लूँ full time तो that is an option for me. So I prepared for my GMAT. Okay, मैंने GMAT की preparation शुरू की. And I said, now I'm going to apply only to the top universities in the US because there's no point of going to any second tier university. And I would just go in, 1.5 साल का कोर्स होता है, MBA करूँगा, hopefully by that time this is going to blow over, मार्केट बेहतर हो जाएगी, आईवी लीग से मैं अगर ग्रेजुएट करके निकलूँगा तो मुझे फॉरेन जॉब भी मिल जाएगी. So I applied then to Stanford, UT Austin, um, एक दो और यूनिवर्सिटीज़ थी, उधर मैंने अप्लाई किया. I was lucky enough to get admission in most of them. I think nobody. Rice University होती थी Houston में, आपको याद होगा, बहुत ज़बरदस्त स्कूल है Rice. तो I got admission in Rice as well. But Alhamdulillah, I kept applying और Microsoft में मुझे जो है वो break मिल गई, and I didn't have to go and yeah. So फिर वहाँ से मैं Microsoft move हो गया था Seattle. But the story in this whole thing is कि regardless of how tough the situation is, और वो 6-8 महीने जो मुझ पे गुजरे, only I know. Always look for options, huh? कि क्या है, make the most of a bad situation, and I did, and I had a plan. अगर वो Microsoft का मेरा ना होता, I would have gone to school, I would have taken some loans, at least then, साल 1.5 साल में. So this, you are going to be tested. Just make sure that you are prepared with a plan. And ये I think it's a great motivational lesson for our speakers कि हमेशा जो जर्नी है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है. It's not a मैथ्स की जबान में बात करें तो it's not a linear equation with a positive gradient. It's a curve. कभी वो पॉजिटिव ग्रेडियंट भी होगा, कभी वो नेगेटिव ग्रेडियंट भी होगा. ऊंच नीच तो आएगी, लेकिन आपकी परसेवियरेंस है, आपकी मुस्तकिल मिजाजी है, आपके नर्व्स कितने मजबूत हैं, दैट इज द मेन थिंग. सो दैट इज हाउ माशाल्लाह यू सर्वाइव. तो अली माशाल्लाह फिर आपने माइक्रोसॉफ्ट में कितना अर्सा काम किया? माइक्रोसॉफ्ट में मैंने कोई 6 साल काम किया. सो सियाटल में चला गया था. सियाटल में रेडमंड में उनका हेड ऑफिस था. आई वाज इन रेडमंड, 2 साल वहाँ पे था मैं. And then they were the ones who actually moved me to Malaysia. तो दो ऑप्शंस थी, एक इंग्लैंड की ऑप्शन थी उस ज़माने में और एक मलेशिया की थी. We opted for Malaysia. तो that was back in 2003. समझे 2003 के दिसंबर में I moved to Malaysia with the family. कोई 2 साल हमने यहाँ गुजारे मलेशिया में. 2 साल पहले सियाटल में थे, फिर यहाँ 2 साल गुजारे. And then I was moved to Singapore. क्योंकि फिर APAC का जो था सेल्स के मैंने वो ले ली थी का रोल. So APAC stands for APAC, एशिया पैसिफिक कंट्रीज. इसमें आपके आ जाते हैं, वेरीज फ्रॉम कंपनी टू कंपनी. उस ज़माने में माइक्रोसॉफ्ट में APAC में सारी आसियान मार्केट्स थी, जो कि मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडिया एंड कोरिया. दे वर ऑल पार्ट ऑफ APAC. तो जो मेरी जो जॉब थी आखिरी माइक्रोसॉफ्ट के साथ, वो थी 2005 to 2007 में in Singapore, and I was the sales director for their learning business, covering APAC region. Reporting line was back in the US. But that was a great job and lots of travel. तो कोई 365 दिनों में मैं कोई समझो 200 ऑलमोस्ट 200 दिन जो था I was traveling. कोई 160-170 दिन मैं सिंगापुर में होता था. बाकी जो है कोई ऑलमोस्ट 180, हाफ समझो 6 महीने की ट्रैवलिंग थी. 6 महीने. बट अगेन आई मीन आई लर्नड अ लॉट, और उसी की बेसिस पे जब 2 साल मैंने वहाँ पे काम किया. 2007 में आई वाज अप्रोच्ड बाय डेल कंप्यूटर्स. आई डोंट नो आप में से कौन डेल यूज़ कर रहा है, अभी भी कर रहा हो कि नहीं कर रहे हो. ओके. So 2000, so 2007 में जो है Dell was looking for a country manager for Pakistan and Afghanistan.
and they wanted somebody to set up the business. And they approached me because obviously being a Pakistani, I was keen क्योंकि मैं चाह रहा था बच्चे भी जो है वापस चलें पाकिस्तान, उर्दू सीख लें, ज़्यादा करीब हो जाए मज़हब का। तो अल्लाह का शुक्र है कि वी ऑलवेज हैड अ गुड रिलीजियस एनवायरनमेंट एट होम, लेकिन जो कन्वीनियंसेस पाकिस्तान में है। तो 2007 में आई वाज रिक्रूटेड बाय डेल, और फिर मैं इस्लामाबाद मूव हो गया था और मैंने सेट किया है डेल का बिजनेस। आई वाज द फाउंडिंग डायरेक्टर एंड कंट्री मैनेजर। 3 साल आई वाज इन इस्लामाबाद, set up the whole business there. फिर while I was in Pakistan, I was given the additional charge of Sri Lanka, Bangladesh, and Myanmar. तो बांग्लादेश का भी ऑफिस पे मैंने सेट किया था, श्रीलंका के भी ऑफिस मैंने सेट किया था। अफगानिस्तान में we didn't have an office, we had some partners working out of Dubai. तो दैट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। 3 साल वहाँ पे काम करने के बाद मेरी फिर टीम बहुत बड़ी हो गई थी क्योंकि मुझे रीजन मिल गया था, और आधी टीम मलेशिया में होती थी, आधी जो थी दैट वाज स्प्रेड अक्रॉस दीज कंट्रीज। सो दैट्स व्हेन आई रैप्ड अप and moved back to Malaysia in 2010. Um, मलेशिया से आपने एक अच्छा सा एक फील था। मलेशिया में यानी कितनी जगहों पे माशाल्लाह काम किया, कितनी कंपनीज में काम किया, तो मलेशिया बहुत अच्छा लगा आपको यानी सेटल डाउन होने के लिए और अपने बच्चों के लिहाज से। आई थिंक आसियान में पर्सनल चॉइसेस होती हैं और लाइक्स एंड डिसलाइक्स होती हैं, लेकिन आई पर्सनली रियली लाइक मलेशिया। इट्स अ गुड मिक्स ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस्लामिक मुल्क है हमारे लिए ये जो है, उस पर काफ़ी कन्वीनियंस है। बच्चे ज़ाहिर है अब यहाँ पे इतने अरसे रहे हैं तो दे आर वेरी वेल इन ट्यून विद द कल्चर, ज़बान जानते हैं यहाँ की, तो इट्स अ वंडरफुल प्लेस, और लोग बहुत अच्छे हैं। इसमें एक सवाल रेज होता है, वो सवाल ये है कि नंबर वन, एक कैंडिडेट के अंदर, एक शख्स के अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? तो आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बेसिस पे ही बेहतरीन बता सकेंगे कि माशाल्लाह कितनी बड़ी कंपनीज में काम किया। तो नंबर वन सवाल ये है कि यूनिवर्सिटी की जीपीए डज इट मैटर, यस और नो? एक चीज़ ये है। इसी से रिलेटेड दूसरा सवाल है, ऐसे क्या स्किल सेट है जो बच्चों के पास होने चाहिए, चाहे वो अभी ओ लेवल्स पे हो, मैट्रिक कर रहे हो, ए लेवल्स में हो, इंटरमीडिएट कर रहे हो, यूनिवर्सिटी के दौरान, तो कौन सी चीज़ों पे उनको फोकस करना चाहिए? क्योंकि जो आज के टीनेजर्स है वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अभी दे हैव देयर रीजंस कि जिसकी वजह से वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो उनको ऑन ट्रैक रहने के लिए, यानी आपके एक सक्सेसफुल करियर को आपके फुटस्टेप्स में फॉलो करने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, इसको मैं दो हिस्सों में जो है स्प्लिट कर दूंगा, दो ट्रैक्स पे। तो देर इज अ टेक्निकल ट्रैक एंड देन देर इज अ बिजनेस। इस पे बात कर लेते हैं, ठीक है? जी, अच्छा, बेस लाइन, what gets you your first job is your GPA. That's one of the first things, at least that gets you your interview call. Okay, so it is important to maintain a decent GPA, a good GPA. Everybody is looking for well-rounded, well-groomed um, individuals. ठीक है? अच्छा, अब आप जब you have, what do you have as a student to offer? You don't really have much to offer to an employer when you start your career. What you have to offer is, and how they evaluate is कि यार इसकी GPA कैसी है। अगर GPA अच्छी है, it means कि मेहनती बच्चा या बच्ची है, right? Start off with. Um, then let's see, if you're on the technical side, then you need to continue to hone your technical skills beyond what is in your curriculum. Okay, so that's important. So आपकी GPA matters, but then at the same time you should not just stop there, because it's continuous improvement. Okay, so technical track में आपको ये देखना बहुत ज़रूरी होगा। तो जब हम लोग technical अपने बच्चों को जो है जब हायर करते हैं, तो of course we look at the GPA, then we would get them to do certain technical tasks. डिपेंड करता है, प्रोग्रामिंग में है वो, अब हमारी इंजीनियरिंग, वी मेक अ लॉट ऑफ इक्विपमेंट, इंजीनियरिंग इक्विपमेंट हमारा होता है, उसमें जो है बोथ प्रोग्रामिंग हार्डवेयर स्किल्स जो होती है वो हम लोग चेक करते हैं। एंड देन ऑफ कोर्स बेस्ड ऑन दैट we would also look at the communication skills. This is on the technical side. However,
Communication skills may not be that important if you are very strong technically, you've got a good GPA, and you know your stuff. Okay, this is for the technical track. So I would recommend कि जी you make sure कि आप अपना you keep improving your skill set. Now coming to non-technical, let's say business tracks. Um, उसमें जो है you've got to of course look at the GPA, but then we also look at employers, I would say, look at कि भी आपकी leadership qualities क्या हैं, and how do you find those, कितने आपने कौन कौन से clubs आपने join किए हुए थे, debating club में थे आप, कैप्टन थे किसी चीज़ के या वाइस प्रेसिडेंट थे किसी सोसाइटी के, you know, uh, then they look at आपका जो है presentation skills कैसे हैं, because it is a lot, uh, it has a lot to do with your presentation and communication skills, because ये आपकी soft आपके जो है आपके होने चाहिए आपके पास ये skill set. So, so for I mean, for business, this is something that you are looking at as an employer. So again, what I would say is, कि जी आपको you have to have a well-rounded resume. It is very important to have good, solid GPA. अच्छा, good GPA क्या है? To me, about a 3.2 से ज़्यादा जो है, that's a decent GPA. The moment you hit about 3.5, more than 3.5, that's like, yeah, wow, okay. Well, that with like, very well-rounded resume and good command of the language. And languages खाली ज़रूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश ही अच्छी आनी चाहिए, उर्दू में भी आप जो है उस पे भी आपको उतना ही कमांड होना चाहिए कि आप उसमें बात कर सकें. तो ये वाली चीज़ें जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है. बाज़ दफ़ा मैंने भी ये देखा है बच्चों में कि वो कहते हैं नहीं यार, या तो बिल्कुल ही जो है हम सिर्फ जीपीए पे जो है तवज्जो देते हैं, या बिल्कुल जो है एक्स्ट्रा करिकुलर पे हो जाते हैं. तो और अच्छा, एंड देन वंस यू कम इन, उसके बाद इट्स इवन स्टीवन. एक बार अब आप वर्कफोर्स पे आ जाएं, और मैं अब अगेन ये एम्फसाइज करूँगा, उसके बाद जो है डजंट रियली मैटर कि आप आईबीए से पढ़ के आए हुए हो या एमआईटी से पढ़ के आए हुए हो. ओके, आपको एक नौकरी मिल गई है. What you make out of that job is totally entirely up to you. It's the attitude that you bring to that job and how much you want to learn from that job. I got my first CEO role 10 years after I started my career. Okay? And when I got my first CEO role, there were people in my team which had been there for 20 years. 20 साल से वो भी काम करे, मैं तो खाली 10 साल में मैं जो था, I became the manager. Why? Not because I'm the genius or anything. It's just because I was willing to learn more. I was willing to work harder than many of my peers. Okay. So when I started my career, I worked so hard. I worked harder than I worked in school. Okay, I had to learn so many things. I started from zero. You are like a sponge. You've got to absorb everything. I was in marketing, manager start किया था, लेकिन I wanted to know how sales was done. I wanted to know supply chain. I wanted to understand finance. I wanted to understand HR. At least have the fundamentals so I can, bring things together. कि यार, how does this whole thing work? you know so this is, और उसका फिर क्या हुआ, इसका फायदा मुझे क्या हुआ कि ठीक है, फिर I was the go-to guy for my manager. That's the other thing. Make your manager redundant. आपके manager को जो है, they should always be relying on you. Anytime they are stuck, they should be calling you, you know because they know कि आप वो काम कर देंगे जो कि और नहीं कर पा रहे. That's how you kind of and do it all without having to worry about कि जी मैं कितने जो है मैं कितने पैसे कमा सकता हूँ. पहले 3 साल मैंने, या पहले 3 साल I did not even have the courage to go and ask for an increment, because I knew the money will follow. It's the experience which counts, and that's very important. Again, it might feel कि यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ and I'm not getting paid for it. You will eventually start getting paid for what you're worth, and you'll start getting paid much more than what you're putting in. But it's what you're learning at the very beginning. इसी के कहते हैं foundation बहुत ज़रूरी है. So yeah, get in, have the right attitude, दबा के आप मेहनत करें, work hard and smart. There's no such thing as working smart, not hard. I don't know कौन जो था genius who came out with this. There's no such thing. You've got to work hard and smart at the same time.
That's what's going to get you to the next step. And that's what's going to get you, you know, over and above your peers. अभी इन चीज़ों में एक दो चीज़ें ऐड करूँगा जो माशाल्लाह आपने इतना अच्छा समझाया है। अच्छा, अब जैसे मैं एज़ ए टीचर हूँ, तो हम लोग ये चीज़ नोटिस करते हैं कि ओवर द पास्ट 10 इयर्स और सो कि हर साल कुछ ना कुछ चेंज आता है लोगों के अंदर। एंड आई थिंक आई एम नॉट बीइंग नेगेटिव और बीइंग सार्कास्टिक कि स्मार्टफ़ोन आने के बाद फ़ोन स्मार्ट हो गए, लोग थोड़े से डम हो गए। तो द थिंग इज़ कि जो डिस्ट्रैक्शन बढ़ गई है, तो लोगों में रीडिंग की सलाहियत नहीं रही जितनी होनी चाहिए। किताबें चाहे फिक्शन हो, नॉन फिक्शन हो, पढ़ने वाले पढ़ते हैं, लेकिन पहले अगर बहुत ज़्यादा लोग पढ़ते थे, तो अब वो थोड़े से कम हो गए। तो इसमें ये है कि मुझे ये याद पड़ रहा है कि जो हमारी यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी होती थी, बाइंडिंग लाइब्रेरी, और उसके अंदर मेरी अपनी आदत थी कि मैं शायद आधा घंटा उस ज़माने में न्यूज़ रीड होता था, न्यूज़ से वर्ल्ड रिपोर्ट होता था, टाइम मैगजीन होता था, इकोनॉमिक्स होता था। तो ये 4-5 चीज़ें मुझे यदि अगर जब तक मैं नहीं पढ़ी तो मुझे अपनी नॉर्मल पढ़ाई करने को दिल नहीं चाहता। तो पहले मैं ये एज़ एन एपेटाइज़र लेता था बिफोर गोइंग टू द मेन आंटे। अच्छा, उसके बाद ये जो चीज़ है कि लोग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा लीड कर रहे हैं। और वो जो अभी आपने कहा कि यदि मेहनत तो अपनी जगह पे है, हाँ, स्मार्ट मेहनत होगी, लेकिन ये कहना कि बगैर मेहनत के कुछ हासिल होगा, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसके अंदर मेरे ख्याल से बच्चों का, जब मैं बच्चे का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, तो मेरे को यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट सबको मैं एक ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ। तो वो देखते हैं किसी शख्स की सक्सेस उसकी इंस्टाग्राम की पोस्ट के ऊपर कि अच्छा, अब उसमें अगर फॉर एग्जाम्पल एक लैम्बोर्गिनी में बैठा हुआ है और ये बैठा हुआ है किसी अच्छे बंगले के अंदर, किसी अच्छी अपार्टमेंट में रह रहा है, तो ये ऑल ऑफ अ सडन उसको मिलता है। तो ये अभी आपने माशाल्लाह बहुत अच्छे से आपने क्लैरिफाई किया कि कितनी तकलीफ होती है, मेहनत लगती है, तकलीफ अंदाज से, और कुछ लोगों को बहुत जल्दी होती है बहुत ऊपर राइज करने की। तो मेरे ख्याल से ये जो आपने कहा कि एक के मैनेजर वो हर चीज़ में आपको अपनी वो समझेगा कि हाँ, इस बंदे के बगैर मेरा काम नहीं हो सकता है। सो दैट इज द मीनिंग कि मुझे जो एजुकेशन में जितनी चीज़ें हमने डिस्कस की है, आई थिंक ये वाला जो पार्ट है, आई थिंक दिस इज समथिंग बिकॉज ऑफ कोर्स आई एम टॉक इन माय क्लासरूम ऑल्सो कि इन चीज़ों को गौर करें और इनको समझें, तो फिर आपके लिए सक्सेस होना ज़्यादा आसान है। एक क्वेश्चन मुझे यहाँ नजर आ रहा है, सर रजी नवाब साहब ने पूछा है, how do the various states require to excel or acquire from the Pakistani education system? तो उसको आप किस तरीके से रीड करेंगे कि पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम से आपको क्या दोस्त मिले, क्या क्या पॉजिटिव से, क्या से इसके हवाले से पता है? Ah, okay. All right. Before I answer the question, very valid points, Shahab. और I think देखिए बात जो है वो there are certain universal facts which transcend time and space. Um, Reading is one of them. Okay. Whatever you read, I mean, because there's a lot of information, but knowledge is shrinking, fortunately. There was not so much information when we were growing up, but people very knowledgeable when they open their mouths on any subject. So now we have a lot to talk about, but not too much substance. So I would recommend whatever you are interested in, read about it. और जब आप जब आप कोई भी चीज़ जो है पढ़ें तो वो अपोजिंग पॉइंट ऑफ व्यूज उसके दोनों देखें with an open mind you can have a point of view which is fine लेकिन if you want to learn okay if you want to debate then कोई फायदा नहीं है so learning and debating में फ़र्क है so if you want to learn from what others are saying as well and then you can perhaps put up your own argument तो एक तो number one ये तो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है I still read a lot I don't have that much time anymore but still I try to read certain books. I'm still reading 2 3 books in parallel. Articles I read, and I read both sides of the arguments because that just grows your mental capacity. Just wanted to make that point. जो आपने बहुत अच्छी बात की है कि
how you used to read, and that opened your horizons far more too. तो I would highly recommend कि बच्चे भी ये करें. Now coming to the question which is being asked कि जी पाकिस्तानी सिस्टम से एजुकेशन सिस्टम से हमने क्या सीखा और how it helped us. देखिए सबसे बड़ी जो है चीज़ which helped us, and I'm sure when I'm saying this I speak on behalf of Shahab as well, कि resilience. हमारा सिस्टम जो है वो हमें बहुत रेजिलिएंट बना देता है, क्योंकि इस कंपटीशन बहुत है. देयर इज अ लॉट ऑफ ब्रेन पावर इन पाकिस्तान, एंड अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अल्लाह का ये करम है. और ये जो है बच्चों को दैट मेक्स देम वेरी हार्ड वर्किंग. तो इट मेड अस वेरी हार्ड वर्किंग, इट मेड अस रेजिलिएंट. अच्छा, जस्ट गोइंग टू यूनिवर्सिटी एंड ऐसा नहीं है यहाँ मेरे बच्चे जो है एसी की गाड़ी में बैठ के या बस में बैठ के बहुत प्यारी सी जो है अच्छी यूनिफॉर्म में जो है अपने साफ सड़कों पे अपने स्कूल चले गए. हमारे यहाँ ये सिस्टम नहीं है, तब भी नहीं था अब भी नहीं है. पहले आप धक्के खाते हुए जो है आप एक बस पकड़े अगर जब आप कॉलेज में हैं, राइट, और जो है पहले नॉइस पोल्यूशन से और धुएं से और उससे जो है सब आप पहुँचे वहाँ पे. उसके बाद आप बैठें और प्रोफेसर्स आपके जो हैं उनसे आप ना सिर्फ लेक्चर्स लें बल्कि उनसे आप जूते भी खाएं. आई एम श्योर अभी भी जो है काफ़ी कुछ ऐसा ही है, So, but these things actually make you much stronger and very resilient. And you are now, क्योंकि आपको प्रेशर है, आपको प्रेशर पढ़ाई का भी है, आपको प्रेशर ग्रेड्स का भी है, आपको जो है पता है कि अगर आप यूनिवर्सिटीज़ में जाना है, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में. जब हम थे, I knew I had to score an 80% उस ज़माने में 1980s 89 87 में जब मैंने मैट्रिक किया था तो मुझे 80% तब लाने थे. और जब इंटर किया था 89 में, आई न्यू कि अगर 80% से ऊपर आ गए मेरे तो मेरी इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल में हो जाए. कितने बच्चे ला सकते थे, बिकॉज 2 इंजीनियरिंग स्कूल्स थे पूरे कराची में, तो एक ही था एनईडी, राइट. तो ये सारी चीज़ें जो है तो दैट रियली बिल्ड्स यू, दैट बिल्ड्स योर कैरेक्टर्स, एंड दैट हैज़ आई थिंक उसने जो है रेजिलियंस मुझे दी है बहुत. पाकिस्तानी सिस्टम ने वो अभी भी देता है आपको रेजिलियंस. तो एंड दैट्स समथिंग दैट यू शुड ऑलवेज टेक पॉजिटिवली. when we look back, अभी you are all very young. अब now when I think about it, यार मेरा जो शेड्यूल होता था कि सुबह बस पे बैठ के जाना, जो है वो टीजे कॉलेज, और फिर वहाँ से जो है ट्यूशन पे जाना, 2 बसें पकड़ के फिर घर आना, फिर पढ़ना. हाउ डिड आई इवन मैनेज, लेकिन माशाल्लाह जब आप यंग होते हैं तो you have a lot of energy and you get a lot of, so make use of this, and inshallah, I mean it's gonna come in good stead for you in the future. उसके बाद कुछ जर्नी को आगे बढ़ाते हैं कि एप्पल में भी आपने माशाल्लाह काम किया और किसी गलत में आप एज एन एग्जीक्यूटिव भी थे और आप एज ए कंसल्टेंट थे. तो ये जो जिंदगी के मुख्तलिफ मराहिल थे Hmm. आपका स्ट्रगल वाला पॉइंट था. और उसके बाद जब हम लोग आगे बढ़े तो उसके बाद जब थोड़ा सा कुछ देखने को बना कि एप्पल ब्रांड होंगे, सैमसंग वाले डाई हार्ड फैंस भी होंगे. मैंने एप्पल के प्रोडक्ट्स कंटिन्यू 10 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ. तो आई विल मेरी हाल क्या कहना चाहिए इसके लिए मुझे अच्छा मजा आता है. आईपैड में पढ़ाता हूँ और उसे समझाता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो आपने एप्पल जैसी कंपनी में थोड़ा अच्छा काम किया तो Hmm. उसकी हाँ, एप्पल वाज, जब मैंने ज्वाइन किया था 2013 में, आई थिंक, या 13 नहीं 2012 में मैंने उन्हें ज्वाइन किया था as the country head. I was the country GM for Malaysia and then growth markets. Pakistan was also part of my territory. It was, a very prestigious company to be part of. और मेरा पूरा जो process था interview का, from the time they started engaging me till they offered me, 9 महीने लगे. You can deliver a child in 9 months, and it took them 9 months to decide on, getting me on board. So, and I was reading it's easier to get into Yale University than get into Apple. And I can see why, because 13-14 मेरे interviews हुए थे, or maybe more, I don't remember now. So I went in with a lot of, जैसे कहना चाहिए, with a lot of excitement. But pretty soon I realized that culturally it's not a very good fit, at least for me. क्योंकि उसके साथ मसला ये था एप्पल के साथ कि एवरीथिंग, चाहे भी
everything is decided centrally. Cupertino, California is where the head office is. One infinite loop, and I've been to that office a few times. And it's hard for somebody with my experience and with my background to accept that. Okay, someone sitting thousands of miles away knows better about my market than I do, or at least makes decisions about my, which is fine. I mean, it's a great company, great product. I'm a user, and I'll always be a user, I guess. I'm using my Mac now with you. लेकिन बस वो I thought it's not for me in that sense. I had great people that I was working with, some of the smartest people I know. Uh, but my manager was a great guy. I'm still in touch with him. He used to report directly to Steve Jobs और उसके बाद जो है अब जो the current क्या नाम है Tim Cook. So I met him a few times when I was with Apple. And he tried to ask me to, tried to convince me to stay. And as a matter of fact, he was kind enough to again fly me to when I told him to the US to meet all these guys. Maybe I'll change my mind, which was nice of him. But I have no regrets. I mean, in that sense, because I want to learn. I mean, you come to a point, and that's what I want to tell the kids too. Okay, you follow your passion, follow your desire, and you should have that much. क्या कहना चाहिए passion for it. कि if you got to make a hard choice, make that hard choice. I'd much rather learn and be happy, and I want to wake up. I don't want to sleep on a Sunday night saying, "अबे यार कल जो है सुबह उठना है और दफ्तर जाना है," right? So I want to be like, yes, great. I had a wonderful weekend. Kal subah daftar jayenge. It's going to be fun. So I was not feeling that. I wasn't feeling the love. So I said, "Okay, yaar, chodo." I mean, it's time to go and do something that I'm going to enjoy doing. And in hindsight, I mean, Philips has been a great experience for me. Because I had across the boards control of anything that I needed to do as the CEO and chairman and CEO of the company for Malaysia and for some of the other markets. Finance, HR, marketing, sales, supply chain, all those reporting lines, quality and regulatory. So end to end आपके जो भी business के लिए आपको चाहिए होता है. So you are responsible for that P&L. You have a big team. You've got a sizable number to do. The factory भी है हमारी. So you are sitting on the board of the factory. So those experiences were great for me, and I learned a lot. So I'll always be grateful to Philips for all their trust and how they hone my skills. And I'm thankful to all the companies. I mean, they've all been wonderful to me. I mean, it's a two-way street. I mean, if you give to those companies, they're gonna give it back to you in kind as well. तो that's how my journey has been. And अभी कोई समझो 6 महीने पहले, 6 महीने भी नहीं, अब तो 4-5 महीने पहले, what Philips did was it went through a transformation. तो अब हुआ ये है कि they ended up taking part of their business and carving it out and making it a company of its own, domestic appliances के नाम से, Philips Domestic Appliances. बाकी जो है कंपनी जो कि मेडिकल फील्ड में है वो दैट स्टेड इंटैक्ट, एंड इन्होंने ये कहा कि हम इसको अब अलग कर देंगे, which meant कि taking away quite a substantial amount of revenue from the markets. जब ऐसा होता है तो कंपनीज ये करती हैं कि रीऑर्गेनाइजेशन और रीस्ट्रक्चरिंग कर लेती हैं, क्योंकि आपका पीएनएल एक होता है. पीएनएल फॉर दोज हु आर स्टडीइंग इकोनॉमिक्स दे शुड नो इट क्वाइट वेल, या अकाउंटिंग तो कर रहे हैं. तो पीएनएल में आप देखते हैं कि जी आपके टॉप लाइन क्या है, आपके ऑपरेटिंग मार्जिन्स क्या है, एंड यू गॉट टू कीप सर्टेन ऑपरेटिंग मार्जिन्स, यू गॉट टू कीप सम ईबीटा, so which is earning before income tax and what have you. So जब आपके रेवेन्यू कम हो जाता है क्योंकि आपने कार्व आउट कर लिया ना बिजनेस, जब आपका रेवेन्यू कम हो जाता है तो जाहिर है आपकी ऑपरेटिंग मार्जिन जो भी हो, रेवेन्यू कम है, अगर 20% था पहले ऑपरेटिंग मार्जिन और 25 भी है तो भी the absolute margins that you're making, profits you're making are far less. So that's when you say, okay, you know what, we are going to cut our costs. And one way of cutting costs is by trimming down the number of people that are working for a company. तो वो फिर रिस्ट्रक्चरिंग होती है, रिडंडेंसीज होती हैं,
चेंज होते हैं बहुत से। तो वी वेंट थ्रू दिस एक्सरसाइज एंड ऑल ऑफ लास्ट ईयर 2020 में हमने ये किया था अनाउंसमेंट, फिर 2020 में चेंजेस हुए, फिर 2021 में रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज। तो मेरा आखिरी जो रोल था और जो हमारी जोग्राफीज थी वो हमने मर्ज कर दी, तो बहुत सी जो है पोजीशंस दे बिकेम रिडंडेंट। एंड दैट वाज द टाइम व्हेन दे आस्क्ड मी टू मूव टू सिंगापुर। शुरू में, साल के शुरू में, सो आई वाज मूव टू सिंगापुर। अच्छा, तभी उसी ज़माने में जो है फिर ये जो हमने कार्व आउट किया है डोमेस्टिक अप्लायंसेस का, तो ये वाला अब नाउ इट्स अ स्टैंड अलोन बिजनेस। अच्छा, मैंने कोई 7 साल ये बिजनेस रन किया मलेशिया के लिए। आई वाज रनिंग ऑल द बिजनेसेस, दिस वाज वन ऑफ देम। तो ना सिर्फ मलेशिया के लिए बल्कि सम ऑफ द अदर मार्केट्स, सो दे आर वेरी वेल एक्वेंटेड क्योंकि टीम तो वही है। सो दे देन आस्क्ड मी कि यार कम एंड सपोर्ट अस with our transformations, and now they are setting up a whole new multi-billion dollar company। तो उसके लिए जो है गो टू मार्केट जो होती है आपकी, आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो होता है, आपके ऑपरेशंस जो होते हैं, एवरीथिंग इज नाउ गोइंग टू बी डिफरेंट। सो नाउ दैट इज व्हाट आई एम डूइंग। तो एपाक का जो है, एंड वी आर गोइंग टू मेक दैट एज well that's the idea कि जो ऑर्गेनाइजेशन जो चेंजेस वगैरह जो है, नॉट जो ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस, आई शुड से द ओवरऑल structural changes, उसके लिए how I can help and support them. This is what's happening. That's about 4 months ago कि मैंने as a consultant उनको join किया है to consult with them कि जी what are and how they want to go to market. Given the fact now कि digital commerce is on the rise and things are going to be very different 3 years from now. So what are the big bets? How should the company be or the business be organized in order to be successful in the future? Because you've got to keep thinking of the next 3 years, 5 years, so on and so forth. एक चीज़ मैं यूएस के लिए एक्नॉलेज करना चाह रहा हूँ कि अभी माशाल्लाह से अली मुझसे एक सेमेस्टर या शायद 2 सेमेस्टर सीनियर थे। और जिस वक्त मैं वेस्ट में थे माशाल्लाह अली और जो हमारे और कलीग्स हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की। हम बात की सफ़र में थे, इंतकाल हो गया, काशिफ कौरी थे, सलीम कुरैशी थे, बकार भाई थे। ये सारे माशाल्लाह कितना अच्छा दौर था। लेकिन आई कंसिडरिंग माइसेल्फ वेरी वेरी लकी। मैंने मिनेसोटा में एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था मंटागो में, और वहाँ मेरे एक और दोस्त जा रहा था। अब मैं मेरे जाने का वहाँ इरादा था, बट फॉर सम रीज़न वो खत नहीं आया और अल्लाह ताला ने ये लिखा हुआ था कि दोनों से मुलाकात होगी। तो माशाल्लाह खासतौर पर मैं अपने सीवी से कहना चाहता हूँ कि आज जो मैं आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूँ और उसके अंदर जब हम लोगों ने यूनिवर्सिटी में कैलकुलस पढ़ी तो माशाल्लाह अली ने भी मुझे हेल्प आउट की। और इसी तरीके से जब मैंने अपना टीचिंग करियर स्टार्ट कर रहा था तो उस वक्त इंजीनियरिंग के भी मुख्तलिफ ऑप्शन से जो अली ने यूनिवर्सिटीज बताई थी कि वहाँ की टेक्निकल चीज़ें अगर आप पढ़ाना चाहें तो पढ़ा सकते हो। तो अली ने माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हेल्प की। और माशाल्लाह से एक और चीज़ कि अली ने रिसेंटली अभी अभी अपना PhD कंप्लीट किया। तो माशाल्लाह ये आप देखें कि ये जो जर्नी है इट्स नॉट स्टॉपिंग एनीवेयर। माशाल्लाह इट कीप्स ऑन गोइंग और उसके अंदर बरकतें आ ही रही हैं। तो अली, दो सवाल मेरे हैं। नंबर वन कि जो आपने PhD कंप्लीट किया वो किस मौजू पे किया, और अपनी जो इतनी हेक्टिक स्केड्यूल के साथ इसको साथ साथ करना हाउ वाज दैट पॉसिबल? जी, शाह, फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो जो मैंने PhD किया है उसका टॉपिक था which is very relevant to us, retention of generation Y talent in the workforce। तो जो जनरेशन वाई है, जो कि आप के सारे स्टूडेंट्स होंगे, जिसमें एनी वन बॉर्न 1982 ऑनवर्ड्स, डिपेंड करता है, मिलेनियल्स भी कहलाते हैं वो। तो मलेशिया में उनका एवरेज टेन्योर इज 18 महीने। That's how long they stay in a job, which is disastrous for companies who make the investment। जो अब मैं शुरू में बात कर रहा था कि जब अब आप आते हैं, you don't have much to offer, but companies take you in, train you, they make you productive, और productivity आपकी जो होती है वो कोई समझो 1.5-2 साल बाद जाके you start getting productive। Now imagine to lose someone after 18 months or 2 years, जब आपकी प्रोडक्टिविटी जो है शुरू होती है, क्योंकि सिर्फ तब तक तो इन्वेस्टमेंट ही है आपकी। आप उनको ट्रेन करते हैं, आप उनको जो है महीने के पैसे देते हैं, आप उनको जो है यू शो देम द रोप्स, बताते हैं इंडस्ट्री में उनकी जो है
जान पहचान करवाते हैं, so on and so forth. So we were losing too many people. एंड जब मैं एचआर के साथ जो मेरी डिस्कशंस चल रही थी, आई वांटेड टू अंडरस्टैंड कि यार क्या है इसका रीज़न। और फिर जो है हमारा जो चेंबर ऑफ कॉमर्स है, उधर भी मेरे जो रिलेशनशिप्स थे, जहाँ मेरे जो है मेरे कॉलीग्स जो थे, अदर सीईओज फ्रॉम अदर फ्रॉम फ्रॉम द इंडस्ट्री और आउटसाइड ऑफ द इंडस्ट्री, उनसे जब बातचीत की, एवरीबडी सीम टू बी हैविंग द सेम इशू. So that is what prompted me to look into the factors that may impact retaining Generation Y, specifically Malaysian Generation Y, in multinationals. So that's what I did for my PhD. That was my dissertation. So now the work is done, and you can take that, and somebody can take it and build on it, and that's the beauty of academia. How I was able to do it and why I did it, that's the other question. So why I did it was because I'm very passionate about education. I've always been passionate. And eventually I want to teach it, तो हो सकता है एक दिन मैं आके जेडो में आपको जो है पढ़ाना शुरू कर दूँ. So I would not, don't be surprised if I do that. I would love to actually, or maybe in Karachi next month, and if you have, I'll get in touch. So maybe we can do a session there. I'd be very happy to do so. Yeah. So I mean, that's what I want to do eventually, because I'm 25 साल से I'm working. I have all the history, but I want to teach in an environment जहाँ पे opportunities are not as many. I mean, बड़े स्कूलों में जाके, बड़ी यूनिवर्सिटी में, अमेरिका में जाके पढ़ा दिया privileged बच्चों को. I'd much rather, come to Pakistan or go somewhere else, equivalent, जहाँ पे इतनी opportunities नहीं हैं बच्चों को, exposure इतना नहीं है because industry छोटी है. So that has always been my long-term goal, and I had to do it at some point in time, and I did not want to procrastinate because I was just getting older every year, and I mean, time का ये है कि कभी ख़त्म आपके पास कभी नहीं होता unless you take out time. So that's when I embarked on this journey to 2016 में, and I knew it's going to take me a long time, and yeah, काफ़ी मुझे sacrifice करने पड़े weekends, and because छुट्टियाँ जो थी, अब हर संडे को जो है फिर यूनिवर्सिटी जाना, पढ़ना. नाराज uh, नहीं होते थे या बच्चे हाँ. नाराज नहीं होते थे, घर वाले नाराज नहीं I mean, every now and then you would hear it. I mean, obviously, it's not fair to them in that sense. But they knew how passionate I was about it. तो चलो, उन्होंने, बच्चों से ज़्यादा बेगम से खौफ आता है इंसान को, हर शरीफ आदमी को. तो बच्चे तो फिर भी बेचारे आप. तो तो खैर, eventually अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह. So I was able to do it. So again, if you're persistent, if you're consistent, you're focused, these are the learnings, and then it's never too late. I'm not just turned 50. I finished my PhD at the age of 50. So you guys are just starting in your life. So, you have your whole, as they say, the world is your canvas. So you can draw whatever beautiful paintings you want to draw. And that's what I wish to all of you. If you do your best, and you're going to be successful at times, and you're not going to be successful at times. And also in corporate world and in life, sometimes you would deserve something and you're not going to get it, and somebody less deserving is going to get it. ये अल्लाह के भेद है, इनके भी जो है ज़्यादा वो मत करें. डोंट वरी टू मच अबाउट इट. अल्लाह का शुक्र अदा करें, आगे चलें, क्योंकि आपको नहीं पता किसकी कौन सी जर्नी है, क्या कौन से सफ़र पे है, किसकी कब क्या ज़रूरत है. तो ये बाकी चीज़ें अपने पूरी मेहनत करें, लगन से, कोशिश से. बाकी अल्लाह पे छोड़ दें, नियतें साफ़ रखें, माँ बाप के जो है ताबेदार रहें, उनको सपोर्ट करें. उनकी दुआओं से, मुझे तो मेरी मेहनत से ज़्यादा मेरी माँ बाप की दुआएं हैं, जिनकी वजह से जो है, आई थिंक, एंड दैट्स व्हाट गिव्स यू एन एज ओवर अदर्स. आपके असातिज़ा की इज़्ज़त करने की, एब्सोल्युटली. आपके प्लान से पेश आने की, तो माशाल्लाह ये चीज़ें हैं जो आगे लेके जाती हैं. बिल्कुल, बिल्कुल. आई मीन, इस असातिज़ा का तो आप वो ही नहीं उतार सकते एहसान. या अब मुझे शर्म आती है बाज़ दफ़ा जो है, जो हम बातें करते थे, अपने टीचर्स के बारे में, तो कोई एहसान है. तो दिस इज़ व्हाट आई बिलीव यू सलाम एंड एवरीवन बेस्ट, एंड आई होप इट वाज ऑफ यूज़. ड्रामे का आपका टाइम निकल गया, लेकिन चलो, यहाँ दूसरे ड्रामे जो देखने को मिल गए. I think on behalf of all the viewers and मेरी तरफ से thank you Ali. It was a wonderful
सेशन। और ये जो इनिशिएटिव स्टार्ट किया है मैंने, कि एक अलग चैनल बना के उसमें पॉडकास्ट और उसमें इंशाल्लाह ताला आगे और चीज़ें भी आएंगी, कुछ ट्रैवल ब्लॉग्स भी आएंगे, घूमने भी जाएंगे, ये सारी चीज़ें भी होंगी। और जो गेट सेट गोल जो नाम रखा है, बस ऐसे ही अचानक सा आ गया, गेट सेट गो से गेट सेट गोल आ गया। तो इंशाल्लाह ताला दिस वाज आवर फर्स्ट एपिसोड एंड माशाल्लाह अभी आए हैं, अभी जो मोस्ट वेलकम कि आप आए कराची और इंशाल्लाह ताला हमारे से बातचीत वगैरह करें। और इंशाल्लाह ताला इस तरह के और एपिसोड्स आते रहेंगे। इंशाल्लाह ताला आपको फिर से हम इनवाइट करेंगे अपने चैनल पे। So thank you everyone. Thank you for taking your time and having a wonderful session. Thank you for your encouragement and support to all my students, to their parents, and my colleagues and teachers and co-workers. And thank you all for joining in the very first session. Thank you, Ali. Any final words you would like to say? Most welcome, Shahab, and it's always a pleasure. And I think it's an honor to be your friend and to know you so intimately. And बस इन बच्चों का यही है कि भाई मेहनत करें. There are no shortcuts in life. You can see the success now, but this is an accumulation of 25 years of hard work. तो हर चीज़ वक्त के साथ आती है. um, किस्मत से ज़्यादा और वक्त से पहले आपको कोई चीज़ नहीं मिल सकती. इस पे जो है आप इस चीज़ का अगर आपको अंदाज़ा हो जाए यंग एज में, तो you would do well in life, inshallah. So all the best. We're very happy to be part of your ongoing, and all the best to you, um, of your ongoing vlog. So count me in any time. Thank you so much. You सबसे अल्लाह हाफिज़ करते हैं। इंशाल्लाह फिर